हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीटेट मंथन 2021 में, जिसमें कि हम मैथ्स को लेकर बात करेंगे। सीटेट 1 के मैथ्स को लेकर, क्योंकि बहुत से बच्चों को मैथ्स को लेकर डर लगता है, लेकिन आपको मैथ्स को लेकर डरने की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बिल्कुल बेसिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम और रुपए। इन सब की जो हमारी डेली लाइफ की यूजेस है, उन चीज़ों को पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले सभी जो बच्चे हैं वो अपना सीटेट का फॉर्म बहुत अच्छी तरह से भरेंगे। ठीक है, लैंग्वेज 1 और 2 का ध्यान रखेंगे और टाइम से भर देंगे, क्योंकि बाद में साइट हैंग होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि जो इसके एग्ज़ाम है वो दिसंबर में होने और ऑनलाइन होने। ठीक है, तो आप अभी से अपनी तैयारियों में जुट जाइए, क्योंकि अगर आपका सीटेट क्लियर नहीं होगा तो आप फिर डीएसएसबी के एग्ज़ाम के लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो आप सभी बच्चे अभी से तैयारियों में लग जाए, ताकि सभी बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो सकें। और इस चैनल पे हम सीटेट 1 के मैथ्स को लेकर बात करेंगे। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सीटेट मैथ्स के डाउट्स, जो भी डाउट होते हैं, उसको क्लियर हो सके उसको। ठीक है, हाँ जी। तो हम सबसे पहले लास्ट ईयर जो अभी 2020 में जो दिसंबर में सीटेट 1 का जो पेपर हुआ है, हम उस पेपर को देखते कि किस तरह का क्वेश्चन आया था और आप उसे समझिए। ठीक है बच्चों, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन था 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर वाले 48 वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिमाणिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो देखिए बच्चे, इसमें क्या करना है, एक एक अगर मैंने एक लाइन बनाई तो उसमें कितने स्क्वायर आएंगे, 48 स्क्वायर आएंगे। अगर मैंने दो दो की लाइन बनाई तो उसमें 24 स्क्वायर आएंगे। अगर मैंने तीन तीन की लाइन बनाई तो 16 स्क्वायर आएंगे। आप समझ रहे हैं, ये देखिए 48 लाना है ना हमें। अगर मैंने एक एक को लाइन बनाई तो 48 होंगे, दो दो की लाइन बनाई तो 24 होंगे। आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो फिर भी 48 आना चाहिए। तीन तीन की लाइन बनाई तो 16 होंगे। अगर मैंने 4 4 की लाइन बनाई तो इसमें कितने होंगे, 12 होंगे। 5 की लाइन बना नहीं सकते क्योंकि इक्वल बनेगा नहीं। अगर मैंने 6 की लाइन बनाई तो उसमें 8 8 होंगे। ठीक है, 7 की लाइन बन नहीं सकती। ठीक है बच्चों, और 8 की बात करें तो 8 8 की लाइन बनाओगे तो 6 6 होंगे। तो ये बच्चे ऑलरेडी हमारा ये आ चुका है, यानी अब इसके बाद हम ये नहीं लेंगे। तो आप देखिए टोटल कितने तरीके से हम रख सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर सी, 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने हमें दिया है, विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी पंक्ति में खड़े हैं। ठीक है बच्चे, एक लाइन में खड़े हैं क्लास के बच्चे। दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। ठीक है बच्चे, एक लड़की है, उसका नाम है रूही। अगर हम उसको आगे से गिनते हैं तो 19 नंबर पे आती है, और पीछे से भी काउंट करते हैं तो भी 19 में आती है। तो हम क्या करेंगे, 19 प्लस 19 कितने हो गए बच्चे, 38। लेकिन आप ये ध्यान दीजिए कि हमने रूही को 2 बार काउंट कर लिया है, एक बार आगे से भी जोड़ लिया है और एक बार पीछे से भी जोड़ा है। तो यानी हमें इसमें से एक माइनस करना होगा, क्योंकि उसको हम वो तो एक ही अकेली है। तो इसका आंसर आएगा बच्चे 37, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर एक ही बच्चे की पोजीशन दोनों तरफ से बताई जाती है तो दोनों को ऐड कर दो और उसमें से 1 माइनस कर दो, क्योंकि हमने उसको 2 बार काउंट किया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंची, यानी वो कितने बजे पहुंची है, 8:15 पे पहुंची है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है, अस्तिमा विद्यालय की गोष्ठी यानी मीटिंग है बच्चे उसमें, तो 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंची, यानी वो 8:15 पर पहुंच चुकी है।
वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची। और जो उसकी सहकर्मी है, जो उसके साथ काम करने वाली है, वो 8:45 पर पहुंची है। क्योंकि इसमें कहा गया है ना कि वो अपनी साथी से आधे घंटे पहले पहुंची है, यानी वो आधे घंटे लेट पहुंची होगी, तो वो 8:15 पर वो आई है। जो कि गोष्ठी के 40 मिनट देरी से पहुंची। और जब ये इसकी आई है साथी, वो मीटिंग स्टार्ट होने से 40 मिनट लेट है। तो आप बताइए मीटिंग कितने बजे शुरू हुई होगी? 8:05 पे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा बच्चे सी, सॉरी ये डी है इसका ऑप्शन, क्योंकि डी पर है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 8:05। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 34 में इन्होंने हमें दिया है एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। 100 के आधे से अधिक है यानी 50 से ज़्यादा है। यह 6 दहाई से अधिक मतलब 60 से अधिक है, और 8 दहाई से कम है, और 80 से कम है बच्चे। तो यानी जो हमारा नंबर आएगा बच्चे वो इन दोनों के बीच में आना चाहिए। तो इसमें देखिए कोई ऑप्शन ऐसा है जो इन दोनों के बीच में ना हो, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, इसे बच्चे कट कर दीजिए क्योंकि ये 54 है। तो जो हमारा आंसर है वो 60 से 80 के बीच में है। अब आगे देखिए, इनका योग 9 है, तो आप इनको जोड़ेंगे फिर भी 9 आ जाएगा, इसको जोड़ोगे फिर भी 9 आ जाएगा, इसको जोड़ोगे फिर भी 9 हो जाएगा। तो अभी तक तो तीनों ऑप्शन सही लग रहे हैं। फिर आगे देखते हैं, इसका दहाई का अंक इकाई के अंक से दुगना है। मतलब दहाई क्या होता है बच्चे? जैसे मैंने ये 2 नंबर लिखे, तो ये इकाई होता है और ये दहाई होता है। तो वो ये कहना चाहता है कि जो ये वाला नंबर है वो इस नंबर से डबल है। तो ऐसा कहाँ पर मिल रहा है? इसमें मिल रहा है। देखिए जो 6 है वो 3 का डबल है, तो इनको जोड़ रहे तो 9 आ जाएगा। तो यानी इसका ऑप्शन है बी, 63 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें हम, ये देखिए इन्होंने कहा है क्रेयॉन का पैकेट, हर चीज़ों का रेट लिस्ट दिया है। जैसा कि हम मार्केट जाते हैं सामान खरीदते हैं ना, तो ये तो हमारी डेली लाइफ का यूज़ का सामान बता रखा है। तो इन्होंने हमें क्या दिया है बच्चे, ये लिस्ट है। फिर आगे देखिए, इन्होंने कहा है कि सोहेल ने 1 पैकेट क्रेयॉन, ठीक है, 2 पैकेट पेंसिल, 1 पैकेट स्केच पेन, 1 कैंची, चमकीले कागज़ की 5 सीटें और 1 पैकेट सजावटी स्टिकर खरीदे हैं। तो उसका कितना भुगतान करना होगा? तो अगर हम एक एक पैकेट ले रहे हैं, जैसे ये देखिए सोहेल ने 1 पैकेट क्रेयॉन लिया और 2 पैकेट पेंसिल लिए, तो यहाँ देखिए बच्चे, अगर 1 पैकेट क्रेयॉन ले रही है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच्चे 1 ही रहेगा, है ना। और 2 पैकेट पेंसिल लिए हैं तो 1 पैकेट 14 का है, तो 2 पैकेट लिए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। इसी तरह आपने ध्यान देना है कि उसने 1 पैकेट लिया, 2 लिया या 3 लिया या ज़्यादा पैकेट्स लिए, तो आप उस हिसाब से इनको करेंगे। और जब आप इन्होंने हमें बोला है तो टोटल उसको कितना पेमेंट करना होगा, तो जब आप इसको अच्छी तरह करेंगे, देखेंगे, तब आपको पता चलेगा इसका आंसर 100 रुपये और 50 पैसे ये निकलेगा। ठीक है बच्चे, आप इस क्वेश्चन को खुद ही करके देखेंगे, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ये देख लीजिए, आपके पास ये क्वेश्चन सामने है और इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, देख लिया सभी ने? हाँ जी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 में इन्होंने हमसे पूछा है, एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 पर चलती है। ठीक है बच्चों? हाँ जी। अब देखिए, एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 पर चलती है। तो
30 मई को, यानी वो 24 घंटे वाली घड़ी का यूज़ कर रहे हैं, तो रात को 11:40 पर वो चली है। अगर हमें 30 मई को कंप्लीट करना है तो उसके अंदर अगर हमें रात 24 बजाने तो हमें 20 मिनट लेने होंगे। तो 30 मई का दिन पूरा कंप्लीट हो जाएगा बच्चे। फिर उसके बाद आता है 31 मई। आपको ये याद रखना है कि मई का महीना 30 का या 31 का है। तो मई का महीना आपका 31 का है, तो 31 तारीख का पूरा 24 घंटे की बात होगी, ठीक है। और वो ट्रेन कब पहुंची है? 1 जून को 5:15 सुबह पहुंची है। तो इसमें 5 घंटे और 15 मिनट और ऐड करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए 24 और 5 कितने हो गए? 29 घंटे, और 20 मिनट और 15 मिनट, तो ये हो गए 35 मिनट। तो 29 घंटे 35 मिनट, यानी इसका ऑप्शन है बी, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चे, इसमें देखिए एक 5 अंकों वाली संख्या है, 5 डिजिट वाला नंबर है, ठीक है। 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है। तो कह रहे हैं जो इसका 100वें स्थान का अंक है, मान के चलिए हम इसकी एक फर्स्ट ऑप्शन लेके चलते हैं 87649। वो कह रहे हैं जो इसका 100वें स्थान का अंक है, यानी ये, इसे इकाई, दहाई और ये होता है हमारा सैकड़ा। जो ये नंबर है वो 10,000वें, ये देखिए 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है। तो इसका देखिए 10,000वां अंक क्या है? 8। इसका 3/4 करिए आप लोग, क्या आता है? देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो क्या आता है? 6। तो ये बिल्कुल फिट बैठा है। तो 8 और 6 देखिए कहाँ पर है, ऐसा एक बीच में गैप, तो ये ऑप्शन नंबर ए ही है, और कहीं पर 8 और वो 6 नहीं है, तो हम इसको आगे नहीं करेंगे, हमारा ये आंसर बिल्कुल मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चे। इन्होंने हमें कहा है कि 17,863 पाने के लिए हमें 17,863 आंसर लाना है। तो इन तीनों के जोड़ में से क्या घटाएं? तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इन तीनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। 8008, 8088, 8808, आप इन तीनों को जोड़ लीजिए। जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 24,904, ये आ जाएगा बच्चे। पर हमें आंसर क्या लाना है? ये लेके आना है। यानी अब हम इसमें से ये माइनस कर देंगे, तब आप देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आता है। देखिए 7,041, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, 39 में देखिए इन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया है एक 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। एक बाल्टी है जिसके अंदर 16 लीटर पानी है, ठीक है। तो बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूरी तरह भरकर छोटे छोटे बर्तनों में किया जाता है। तो मग की धारिता क्या है? यानी जो 16 लीटर पानी है उसको एक ऐसे मग से अलग अलग बर्तनों में डाला है और 50 बार डाला है। तो हमने ये बताना है कि उस मग में कितना पानी आया है। तो 16 लीटर का मतलब है बच्चे 16 लीटर को आप पहले मिलीलीटर में बदल लीजिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 16,000 मिलीलीटर, ठीक है। क्योंकि आंसर मिलीलीटर में है तो 16,000 लीटर को हमने मिलीलीटर में बदल लिया। अब आगे कह रहे हैं कि 50 मग से हमने इस पानी को दूसरे बर्तनों में डाला है, तो हम इसको 50 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 0 से 0 कट जाएगा।
अब इसके बाद जो 1600 बचा है उसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 0, 320 इसका आंसर आएगा। जो वो मग है उसका जो पानी आ रहा है उसके अंदर 320 मिलीलीटर पानी आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये का भाड़ा दिखाता है। अगर हम पहले 2 किलोमीटर जा रहे हैं तो वो 50 रुपये ले रहा है हमसे। तो मान के चलिए ये मैं 2 गया और मैंने इसके लिए दिए 50 रुपये। आगे बढ़ते हैं बच्चे। और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपये दिखाता है। यानी आप अगर शुरू के 2 किलोमीटर तक जा रहे हैं तो 50 रुपये ले रहे हैं, उसके बाद जितने भी किलोमीटर आप एक्स्ट्रा जाओगे तो उन सब के लिए आपसे 16 रुपये वो लेगा। तो आप ये देखिए कि मंजू अपने घर से रेलवे स्टेशन की यात्रा की है और उसने 258 रुपीज़ उसको दिए हैं टोटल। तो हमें ये बताना है कि उसके घर से रेलवे स्टेशन की कितनी दूरी थी। तो इसमें क्या करेंगे बच्चे, उसने 258 रुपये दिए और शुरू के 2 किलोमीटर के लिए हमने कितने देने हैं, 50 रुपये। तो उसमें से 50 रुपये निकाल दीजिए क्योंकि वो 2 किलोमीटर के लिए 50 रुपये अलग हो गए। अब हमारे पास बच गया 208 रुपये। तो बाद के लिए वो कितना ले रहे हैं, 16 रुपये ले रहे हैं। तो इसको 16 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप 16 से डिवाइड करेंगे, 16 एकम 16, 16 तिये 48, तो बाद में वो 13 किलोमीटर गई है। यानी 13 किलोमीटर बाद वाले और 2 किलोमीटर शुरू वाले, तो टोटल वो 15 किलोमीटर उसके घर का और रेलवे स्टेशन का डिस्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये देखिए 2 लड़कियां हैं और उनके 5 विषय के नंबर दिए गए हैं। ठीक है, अब आपने नीचे आपको कुछ कथन दिए गए हैं और उससे ये बताना है कि उनमें से कौन सा सही है बिल्कुल ही। ठीक है, तब आप देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं पहला, भाषाओं को छोड़कर मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो भाषा जो होगी वो 2 है, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा। तो आप ये देखिए मारिया की बात करें, भाषा में अंग्रेजी में 74 लाई है, मतलब शहनाज से कम लाई है ना। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो इसी तरह आप इनकी सारे डिटेल्स जब पढ़ेंगे तब आप ये देखिए, मैं स्क्रीन पर आपको दिखाता हूँ ये छोटा करके, ये चारों ऑप्शन है। ठीक है, अब सेकंड पूछा है, मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो मारिया के नंबर देखिए बच्चे, कितने विषय में उसने ज़्यादा नंबर लिए हैं। एक तो यहाँ ज़्यादा है, एक यहाँ ज़्यादा है और एक ये यहाँ ज़्यादा है। तो ये तो 3 विषय में लाई है, जबकि उसमें 2 कह रहे हैं, तो ये भी गलत है। तो आपका ये भी गलत है और ये भी गलत है। आगे फिर तीसरा पढ़ेंगे आप इसे ध्यान से, तब आपको ये भी गलत मिलेगा। लास्ट देखिए, ये कह रहे मारिया और शहनाज के कुल प्राप्त अंक समान है। तो जब आप इनके दोनों के टोटल करेंगे तब आपको पता चल। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट इसके 10 क्वेश्चन को लेकर। तब तक आप अपनी तैयारियों में लगे रहिए। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।